हुई सिर्फ चाय, लेकिन कमाल देखें इसका। जब एक सिप लबों से दिल में उतर जाए और कड़क जायका कप से दिल में समा जाए, तो अब मुझसे एक वादा करिए, जब भी चाय बने कप एक नहीं दो भरिए। डियर चाय, हर सिप सबसे फिट। तो फिर मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं कि एक तरफ जहादी वो होंगे जो आइन शिकनी कर रहे होंगे, और जहाद कब फर्ज होता है ये मुझे और आपको ज़्यादा इल्म है, और कौम को भी इल्म है, रियासती अदारों को भी इल्म है। फिर उसको रोकने के लिए मुहिब्बे वतन लोग जो हैं उनको हम फिर कॉल ज़रूर देंगे। फिर रियासत को बचाने के लिए जो हमने मुसीबतें सही हैं, सियासत की कुर्बानी दी है, फिर रियासत की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। फिर मुझे ये तो बता दें ना कि वो रियासत पर यलगार करने के लिए लिया है ना, किस लिए वो लिया है? अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लिया है, या जमहूरियत के लिए, या आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिया है? सर आजकल ऑडियो लीक्स का दौर दौरा है और आप मजबूरी जी जॉब कर रहे हैं, और ये मैं जानना चाहूँगा कि जो ऑडियो लीक्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हो रही हैं या वहाँ की गई हैं, कौन सा ऐसा आइन और कानून है जो किसी इदारे को इजाज़त देता है कोई अमल करे? देखें जावेद साहब, कोई पाकिस्तान का आइन कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। जो ये फेल सरजद हुआ है इस पर कमेटी बनी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उस पर शदीद रद्द अमल कौम की तरफ से भी आया है, एक्शन भी होगा। मगर जहाँ तक तल्लक है शौकत तरीन की ऑडियो का, जहाँ तक तल्लक है साइफ़र के हवाले से जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, तो इंटेलिजेंस अदारे जो होते हैं रियासत के, उनका काम होता है कि रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ कोई ऑफिस बेयरर, कोई अवामी नुमाइंदा, कोई पाकिस्तान के किसी अदारे से तल्लक रखने वाला अगर उसके मफाद के ख़िलाफ़ कोई साजिश का मुर्तकब होता है तो एजेंसियों का काम होता है उसका नोटिस करना। वहाँ तक बात दुरुस्त है, और वहाँ तक हम यकीनन इस बात पर अपने इंटेलिजेंस अदारों को यकीनन शाबाश देंगे कि शौकत तरीन के हवाले से हो। मैं ही क्यों ना, खुदा ना खास्ता, आप देखें कि मुझ पर तो आज भी गद्दारी का मुकदमा उसी तरह है। आज भी कोई बताए ना कि इमरान खान साइफर करे, इमरान खान शौकत तरीन को हदायत करे, तो उस पर तो कोई मुकदमा ना हो, उसे कोई अदारा गिरफ्तार ना करे, और वो अली वजीर एमएनए से भी आगे निकल जाए। अली वजीर एमएनए ने तो ये बातें नहीं की थी और वो साल सवा साल से गिरफ्तार है। क्या ये 2 साल गिरफ्तार रह सकता है? और ये तो 2 दिन रहे तो इनकी रिमांड में चीखें निकल जाती हैं। हमारे तो 14-14 दिन, 90-90 दिन रिमांड हुए हैं। क्या हमारी भी किसी को चीखें सुनाई दी हैं? इसलिए कि हम समझते थे और समझते हैं कि रियासत के लिए सियासी वर्कर से लेकर लीडर तक कुर्बानी देना, जज्बा रखना, ये उसका पहला फर्ज होता है जो हमने अदा किया। मगर जो आइन शिकन होते हैं, जो अदारों के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, बगावत पर उकसाते हैं, रियासत की सलामती से खेलते हैं, उनकी चीखें इसी तरह निकला करती हैं जो 2 दिनों में इसकी निकली हैं। आखिरी सवाल चाचा कुर्बान साहब, आप भी कह रहे हैं कि इदारों के साथ इमरान खान का ये सलूक है, वो कल तक तो वो इदारों के खिलाफ बोलता रहा है, लेकिन इदारे खामोश हैं, आप लोग इनके तरफ हैं और आवाम की कोई बात आप नहीं कर रहे। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आवाम की कोई बात नहीं कर रहे। आवाम पिछले ये महंगाई में और बिलों में देखें, बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं अवाम की, तो ये अवाम का इशू है। आज जिस हालत को कौम मुल्क पहुंच चुका है
اگر آئین قانون کی بالادستی رہتی، آئین قانون کے مطابق حکومتیں چلنے دی جاتی اور تمام منتخب حکومتوں کے ساتھ ایک پیج پر تمام ادارے ہوتے تو آج آپ ہم سب اس حالت کو نہ پہنچتے۔ یہ عوامی جدوجہد ہے اور عوام نے قربانیاں دی ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ آصف بشیر چودھری صاحب جیو سے میاں صاحب، یہ جو سائیکل پہ ابھی کمیٹی بنی ہے اعلیٰ سطحی، آپ دیکھیں گے پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے، اور چیف ایگزیکٹو پاکستان کی اگر سرکاری رہائش گاہ یا اس کا دفتر بند ہوتا ہے اور کوئی ہیکر جو ہے اس کے وہ وہاں سے ہماری گفتگو سنتا ہے چیف ایگزیکٹو پاکستان کی، تو یہ تو بریچ ہے سیکورٹی کا بڑا سنگین۔ تو اب جو سائیکل پہ کمیٹی میں جو لوگ آپ نے ڈالے ہیں یہ تو براہ راست رسپانسبل ہیں، یہ تو ہیڈ رول ہونے چاہیے تھے۔ تو اب جو ذمہ دار ہیں چیف ایگزیکٹو پاکستان کی سیکورٹی کو انشور کرنے کے، اس کی سیفٹی کو انشور کرنے کے، اس کی پرائیویسی کو انشور کرنے کے، ان لوگوں کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کیا اپنے خلاف کوئی ریکمنڈیشن دے گی؟ کیونکہ وہ تو خود رسپانسبل تھے وزیر اعظم کی گفتگو، چاہے اس وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی بھی بیٹھا ہو، تو اس کی وہ تو خود ذمہ دار تھے اس کو انشور کرتے کہ اس کی سیفٹی اور سیکورٹی جو ہے وہ قائم رہے۔ دیکھیں آصف صاحب، جو ہیکر تھا یا بگ ہوا، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں یقیناً وہی رپورٹ کرتے ہیں، اور جو ان کی اس کمیٹی کو چیئر کر رہا ہے وہ ایک سویلین ہے، وہ تو ان کے ساتھ کوئی غلطی اس کی تو نہیں ہوگی۔ یقیناً جو چیئر ہے وہ انفارمیشن کے بعد ہی کسی فیصلے پہ پہنچے گی، اور وہ جو فیصلہ کرے گی اس پر حکومت جو ہے منو عمل بھی کرے گی، اور اگر اس میں کوئی ذمہ وار نکلا تو اس کو بھی عمران خان سمیت سخت ترین پاکستان کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔